हेलो दोस्तों, मैं अमित भाटी आपके अपने YouTube चैनल टारगेट ओनली रोजगार पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबलरी एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट पेपर नंबर 11, जिसमें मैं आपको कराने वाला हूं सामान्य ज्ञान और हिंदी। तो चलते हैं बिना देरी किए आज की क्लास के पहले प्रश्न पर। किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अलीगढ़। आपका अगला प्रश्न, वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में कितने ग्राम पंचायत हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लगभग 52,000। आपका अगला प्रश्न, निम्न में से किसने कभी भी भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाला है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वीपी सिंह ने। आपका अगला प्रश्न, सामान्य संतुलन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लियोन वालरस ने। आपका अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए कौन शपथ दिलाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने संप्रभुता के अद्वैत सिद्धांत दिए थे? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऑस्टिन ने। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित घटनाओं का उनके घटना क्रमानुसार सही क्रम क्या है? तो दोस्तों, इसमें 4 घटना दी हुई हैं और इनको आपको घटना के अनुसार बढ़ते क्रम में लिखना है। तो दोस्तों, पहले मैं इनको आपको इनका सन बताता हूं, कौन सी घटना किस वर्ष हुई थी। तो दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में। दोस्तों, शिमला सम्मेलन हुआ था 1945 में। पूना समझौता हुआ दोस्तों 1932 में। और दोस्तों, कैबिनेट मिशन है 1946। तो दोस्तों, सबसे पहले आएगा पूना समझौता, जो कि ऑप्शन सी और ऑप्शन बी में पहले स्थान दे रखा है। उसके बाद आएगा दोस्तों भारत छोड़ो 1942, तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर आएगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों, सबसे पहले आएगा आपका पूना समझौता पहले नंबर पर, फिर आएगा आपका दूसरे नंबर पर आएगा भारत छोड़ो आंदोलन, फिर शिमला सम्मेलन आएगा, उसके बाद कैबिनेट मिशन आएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न, वर्ष 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण से कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सत्याग्रह। आपका अगला प्रश्न, वह देश जो लगातार तीसरे साल भी फाइनेंशियल टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में बरकरार है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पाकिस्तान। आपका अगला प्रश्न, मानव शरीर के गुर्दे इनमें से कौन सा कार्य करते हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उत्सर्जन। आपका अगला प्रश्न, जब प्रकाश किसी किनारे या किसी दरार से गुजरता है या गुजरती है तो की वजह से तिरछी हो जाती है? तो दोस्तों, किसकी वजह से होती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विवर्तन की वजह से तिरछी हो जाती है। आपका अगला प्रश्न, मरुस्थल में मरीचिका या मृग तृष्णा बनने का मुख्य कारण क्या है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रकाश का अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक प्रतिबिंब दोनों। आपका अगला प्रश्न, FORTRAN का प्रयोग
के लिए नहीं होता है। दोस्तों पहला है चित्र बनाने के लिए, दूसरा है गणित संगणना के लिए। तो दोस्तों ना तो इसमें होता है और ना ही इसमें होता है, तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोनों में इसका प्रयोग नहीं होता है। आपका अगला प्रश्न, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जॉन बेयर्ड ने। आपका अगला प्रश्न, वॉलीबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 6 खिलाड़ी होते हैं। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर मंदिर दिए हुए हैं और यहाँ पे भगवान किससे संबंधित है, तो आपको मिलान करना है। तो दोस्तों लिंगराज मंदिर ओडिशा किससे संबंधित है? तो दोस्तों लिंगराज मंदिर ओडिशा यह भगवान शिव से संबंधित है। तिजारा मंदिर राजस्थान यह किससे संबंधित है? तो दोस्तों तिजारा मंदिर भगवान महावीर से संबंधित है दोस्तों। और दोस्तों वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति किससे संबंधित है? तो दोस्तों यह भगवान विष्णु से संबंधित है। तो दोस्तों यह आएगा 3, 1, 2। तो दोस्तों हम ऑप्शन देखते हैं इसके अब। तो दोस्तों 3, 1, 2 किस ऑप्शन में आ रहा है हमारे में? 3, 1, 2 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न, इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने दिया? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भगत सिंह ने। सॉरी, ऑप्शन डी, भगत सिंह ने। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने किला राय पिथौरा का निर्माण किया? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पृथ्वीराज चौहान ने। आपका अगला प्रश्न, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शाक्य वंश। ऑप्शन सी, शाक्य वंश से। आपका अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग। आपका अगला प्रश्न, संसदीय चुनाव में उम्मीदवार की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 25 वर्ष। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मुख्यमंत्री रोशन आपके द्वार योजना किस राज्य सरकार की योजना है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किससे भीमसेन जोशी संबंधित हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गायन। आपका अगला प्रश्न, सांसद निधि की वर्तमान राशि कितनी है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 5 करोड़ रुपए। आपका अगला प्रश्न, डॉटर ऑफ द ईस्ट नामक प्रसिद्ध पुस्तक की लेखिका कौन है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बेनजीर भुट्टो। आपका अगला प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम मेडिकल कॉलेज कहाँ खुला था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कलकत्ता। आपका अगला प्रश्न, आत्महत्या की दर भारत में सर्वाधिक किस राज्य में है? तो दोस्तों हम इसके ऑप्शन देखते हैं।
तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए सिक्किम में। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए एसिटिलीन। आपका अगला प्रश्न, अधिवर्ष जिसे हम लीप वर्ष कहते हैं, अधिवर्ष को किसे माना जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी जूलियस सीजर को। आपका अगला प्रश्न, ग्लेशियर एक्सप्रेस निम्नलिखित में से किस देश की प्रसिद्ध रेलगाड़ी है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। आपका अगला प्रश्न, विंडसर का जंगल भारत के किस प्रदेश के शासित क्षेत्र में अवस्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी उत्तराखंड। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किससे ध्वनि नहीं गुजर सकती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी वैक्यूम जिसे हम निर्वात कहते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए स्तंभ। आपका अगला प्रश्न, नेपाल के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी पी के राय। आपका अगला प्रश्न, राजनैतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विद्या से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व को स्वीकारती है। यह किसका कथन है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर का। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस दिन सेना दिवस मनाया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 15 जनवरी को। आपका अगला प्रश्न, 5 बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रह चुके एम करुणानिधि का निधन 7 अगस्त 2018 को हो गया। वे किस पार्टी से संबंधित थे? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। आपका अगला प्रश्न, घूमर लोक नृत्य है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी राजस्थान का। और दोस्तों यहां से हमारी हिंदी शुरू होती है। बादशाह शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी बेगम। आपका अगला प्रश्न, बूढ़ा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए बुढ़ापा। आपका अगला प्रश्न, बाहर के देशों में वस्तुओं को भेजने के लिए हिंदी में कहते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी निर्यात। दोस्तों हम जब कोई वस्तु बाहर देश को बेचते हैं तो उसको निर्यात कहते हैं, और किसी देश से हम कोई चीज खरीदते हैं तो उसको हम आयात कहते हैं। तो दोस्तों ये याद रखना, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी निर्यात है। और अगर हम कोई बाहर के देश से कोई चीज खरीदेंगे तो उसको हम आयात कहते हैं। आपका अगला प्रश्न, उपकार को मानने वाला। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी कृतज्ञ। आपका अगला प्रश्न,
दो सही 1/2 को हिंदी में कहते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी 2.5। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से कीजिए। तो दोस्तों भगवान शिव को आशुतोष माना जाता है। तो दोस्तों शिव का बताना है आपको। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए पिनाकी। आपका अगला प्रश्न, नीचे वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त विलोम शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो दोस्तों आपको जो रेखांकित शब्द है उसका विलोम शब्द बताना है। सुनीता का प्रफुल्ल मन एकाएक हो गया। तो आपका सही उत्तर है प्रफुल्ल का विलोम शब्द होता है दोस्तों उदास। प्रफुल्ल होता है खुश होने के लिए। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाला। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी समालोचक। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से। विनोद को उस विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला बनकर जाना है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी परीक्षक। आपका अगला प्रश्न, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ वाक्य में पहले है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी कालवाचक क्रिया विशेषण। आपका अगला प्रश्न, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए विशेषण। आपका अगला प्रश्न, लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी बहुत क्रोध होना। आपका अगला प्रश्न, गाढ़ा शब्द का विलोम शब्द बताइए। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी पतला। आपका अगला प्रश्न, ब्रह्मा महेश ये तीनों खालिस्तान दोस्तों जगह का संचालन करते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए विष्णु शक्तियां। तो दोस्तों ये जगह नहीं है। ब्रह्मा महेश विष्णु ये तीनों शक्तियां जगत का संचालन करती हैं। तो दोस्तों यहाँ जगत होना चाहिए था ना कि जगह। ये गलत है, इसको थोड़ा सही कर लेना। आपका अगला प्रश्न, उपमा अलंकार में उप का अर्थ क्या है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी समीप। आपका अगला प्रश्न, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन बताना है अलंकार। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए रूपक अलंकार। आपका अगला प्रश्न, किस क्रमांक में वाग वैभव का संधि विच्छेद सटीक है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी वाक प्लस वैभव। और दोस्तों 56 से 60 नंबर क्वेश्चन तक पैराग्राफ दिया हुआ है। अगर हम पैराग्राफ पढ़ाएंगे तो वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी, इसलिए चलते हैं सीधा 61 नंबर क्वेश्चन पर। से संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट होती है।
तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट होती है। आपका अगला प्रश्न, नेताजी ने आजाद हिंद फौज का नियंत्रण किया, वाक्य की त्रुटि सुधारें। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, नेताजी ने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य की लब्ध प्रतिष्ठित कृति कामायनी के रचयिता कौन है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जयशंकर प्रसाद। आपका अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थानों को भरें। तो दोस्तों ये चारों आपस में वैज्ञानिक विषयों पर करते रहते हैं। तो दोस्तों क्या करते रहते हैं? तो आपका ऑप्शन बी सही उत्तर है। तो दोस्तों हम पढ़ते हैं एक बार फिर से, ये चारों अक्सर आपस में वैज्ञानिक विषयों पर चर्चा करते रहते हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थानों को भरें। तो दोस्तों मंत्र वह है जो अक्षरों एवं शब्दों के से बनती है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मंत्र वह है ध्वनि जो अक्षरों एवं शब्दों के समूह से बनती है। आपका अगला प्रश्न, कूप मंडूक होना मुहावरे का आशय क्या है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अत्यंत सीमित ज्ञान होना। आपका अगला प्रश्न, देव प्रसन्न होकर मनुष्यों को वर देते हैं, वाक्य में प्रयुक्त देव शब्द का बहुवचन बताएं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, देवगण। आपका अगला प्रश्न, काठ का उल्लू का अर्थ क्या है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मूर्ख। आपका अगला प्रश्न, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं उसे कहते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, क्रिया विशेषण। आपका अगला प्रश्न, आगे नदी पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने देखा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। दी गई पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अतिशयोक्ति अलंकार। आपका अगला प्रश्न, जहां तहां मंजा मास रुचिर लखित, परत बगारे, जित 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 छिटके हाड़, सेत कहूं कहूं रत नारे, इस अवतरण में है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विभक्त रस। आपका अगला प्रश्न, उषा सुनहले तीर बरसती, उषा सुनहले तीर बरसती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई, इसमें अलंकार है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मानवीकरण। आपका अगला प्रश्न, छंदबद्ध पंक्ति में प्रयुक्त स्वर व्यंजन की समानता को कहते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तुक। आपका अगला प्रश्न, आधुनिक युग की मीरा मानी जाती है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, महादेवी वर्मा। आपका अगला प्रश्न, चित्रलेखा उपन्यास किसकी कीर्ति है?
तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भगवती चरण वर्मा। और दोस्तों इसी के साथ हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।